दोस्तों, मैं ललिता दहिया, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, एक नया संगठन चर्चा में है और ये संगठन हमारे पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस संगठन की बात करें तो इसका नाम है प्रशांत द्वीप फोरम। मैं आप लोगों को प्रशांत द्वीप फोरम के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्यों चर्चा में है। सबसे पहली बात हम बात करें दोस्तों कि आखिर चर्चा में क्यों है, क्यों समाचार में है, तो पैसिफिक आइलैंड फोरम, जिसे PIF भी बोला जाता है, PIF भी बोला जाता है, इसके अनुसार प्रशांत द्वीप राष्ट्र जापान से आग्रह कर रहे हैं, यानी जितने भी प्रशांत द्वीप के छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो जापान से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पानी की रिहाई को स्थगित कर दें। क्यों? क्योंकि इस फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जो दूषित जल निकल रहा है वो कहीं ना कहीं मत्स्य पालन को दूषित कर रहा है। और ये जो पूरा का पूरा आप रीजन देखेंगे प्रशांत द्वीप समूहों का, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे मछली पालन होता है ना। और यदि हम डेटा की बात करें तो दुनिया की जो टूना मछली है ना, टूना मछली के आधे तक की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। ये जो PIF है ये 17 द्वीप राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय ब्लॉक है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्रों से मिलके ये PIF बना है, यानी कि प्रशांत द्वीपीय फोरम बना है। इसमें छोटे राष्ट्र भी हैं, बड़े राष्ट्र भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया इत्यादि को भी आप इसमें देखोगे। तो इनका ये कहना है कि भाई आप अपने परमाणु संयंत्र के पानी को आप एक तरीके से उसका कुछ ना कुछ इलाज करवाइए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मत्स्य पालन के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब यदि हम दोस्तों इसकी बात कर ले प्रशांत द्वीप फोरम की, तो ये पैसिफिक आइलैंड फोरम इस क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है, यानी एक संगठन है, राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इन्हीं सब देशों ने बेसिकली मिलके इसकी स्थापना की थी ताकि राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास और सामूहिक विकास मिलके कर सके, है ना। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इसमें 18 सदस्य शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, और इसमें बेसिक आप बड़े बड़े देश याद रखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, 17 देशों का है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट है ये जो फोरम है ना, इसमें 18 संवाद भागीदार है। यहां से आपका पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। एक बार आई थिंक 2015-16 के आसपास देखिएगा, एक संगठन पूछा था और बोला था कि इसका भारत सदस्य है क्या। तो जो PIF है, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इसका संवाद भागीदार है भारत। ध्यान रखना, यहां पे आपको इंडिया दिख रहा होगा। इसके 18 संवाद भागीदारों में से एक इंडिया भी है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि दोस्तों हम इसकी विजन की बात करें, इसके दृष्टिकोण की बात करें PIF के, तो इसका दृष्टिकोण है शांति, सद्भाव, सुरक्षा, सामाजिक समावेश और समृद्धि के क्षेत्र में मिलके काम करना, ताकि प्रशांत के लोग स्वतंत्र, स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकें। यानी मिलके काम करना इन सभी क्षेत्रों में, ताकि प्रशांत द्वीप के जो देशों के जो लोग हैं वो स्वतंत्र जीवन जी सकें, स्वस्थ जीवन जी सके, समृद्ध जीवन जी सके। ठीक है, तो ये हमने देखा PIF। और इसका उद्देश्य ही क्या होगा इस फोरम का? जितनी भी सरकारें हैं द्वीपीय देशों की, प्रशांत द्वीपीय देशों की, उन सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना और अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करके बेसिकली काम करना है। ठीक है, PIF के बारे में समझ में आ रहा है इतना कि भाई PIF है क्या, कितने इसके सदस्य हैं, कौन कौन संवाद भागीदार है, भारत भी संवाद भागीदार है क्या, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी। यहां पे अब आप लोगों को एक और बात पे ध्यान देने की जरूरत है, और वो बात है प्रशांत द्वीप समूह के देश। याद रखना, प्रशांत द्वीप फोरम अलग है और प्रशांत द्वीप समूह के देशों में क्या क्या शामिल है, इसे हम बोलते हैं PIC, प्रशांत आइलैंड कंट्रीज। तो प्रशांत द्वीप देश 14 राज्यों का एक समूह है जो बड़े पैमाने पर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है।
और ये जो प्रशांत द्वीप देश है ना, इसमें 14 देश हैं, वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप मोटा मोटा सब याद नहीं रखने हैं आपको बिल्कुल भी, जैसे पपुआ न्यू गिनी देख सकते हो आप, फिजी देख सकते हो, कुक आइलैंड है, इसमें टोंगा है, वानुआतू है, ठीक है। तो इस तरीके के 14 प्रशांत द्वीपीय देशों से मिलकर बनता है प्रशांत द्वीप देश, यानी PIC भी इसको बोला जाता है। यदि हम इस PIC की बात करें, PIF अलग था, मैं फिर बता रही हूं आपको, PIF अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, PIC अलग है। यदि हम यहाँ पे PIC की बात कर रहे हैं, यदि PIC की बात करें तो PIC के साथ भारत की बातचीत अभी भी काफी हद तक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारतीय डायस्पोरा की उपस्थिति से प्रेरित है। भारत इन देशों के साथ लगातार वार्ता कर रहा है, सहयोग के क्षेत्र बढ़ा रहा है। 2014 में पीफिक, आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, पीपिक, इन PIC दिख गया आपको, यानी इन 14 देशों के साथ भारत ने इस संगठन का भी गठन किया है ताकि इन देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया जाए। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि इन देशों में अभी भी भारत की बड़े स्तर पे आबादी है। यदि हम फिजी की बात करें उदाहरण स्वरूप, तो लगभग 40% आबादी भारतीय मूल की है और वर्तमान में लगभग 3,000 भारतीय पपुआ न्यू गिनी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बड़ा डायस्पोरा इन देशों में भारत का है। संस्थागत जुड़ाव के संदर्भ में भारत प्रशांत द्वीप फोरम के प्रमुख संवाद भागीदारों में से एक भी है। मैंने आपको बताया कि PIF का जो एक संवाद भागीदारों में भारत भी शामिल है, ये एक अलग बात हो गई। ये भी दिखाता है कि हमारे संबंध इन द्वीप देशों के साथ कितने बेहतर हैं, हम किस स्तर तक प्रयास कर रहे हैं। यदि हम जो मुद्दा मैंने आपको बताया था, जो पिपिक है, भारत और प्रशांत द्वीप समूह सहयोग, हमने 2014 में लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य ही था इन देशों के साथ अलग अलग सहयोग के क्षेत्रों को खोलना, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आई हैं आपका, PIF क्या है, PIC क्या है, भारत का क्या सहयोग है इन देशों के साथ, और अभी रीजन बताऊंगी कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां भारत इन प्रशांत द्वीपीय समूह के देशों के साथ मिलकर काम कर सकता है। यदि हम बात करें सहयोग के क्षेत्रों की, तो भाई सबसे बड़ा सहयोग का क्षेत्र ब्लू इकोनॉमी दिखता है। ये छोटे छोटे देश हैं लेकिन इनका EEZ है, जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है ना, वो काफी विस्तृत है। मान लो एक छोटा सा देश है यहाँ पे, लेकिन इसका EEZ तो होगा, फिर यहाँ पे एक देश है, इसका अपना EEZ होगा। तो बड़े EEZ के साथ PIC भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो LNG है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक साधनों के आकर्षक स्रोत हो सकते हैं और नए बाजार भी प्रदान कर सकते हैं, यानी एक नए बाजार भी हमारे लिए ये कंट्रीज बन सकती हैं। और साथ ही हमें LNG और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भी पूर्ति यहाँ से हो सकती है, तो भारत के लिए ये आकर्षक है ये कंट्रीज। इसके साथ ही ब्लू इकोनॉमी के अपने विचार पर जोर देते हुए भारत इन देशों के साथ विशेष रूप से जुड़ सकता है। ब्लू इकोनॉमी के कारण भी ये कंट्रीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? बेसिकली समुद्र का प्रयोग, है ना, समुद्री संसाधनों का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के अवसरों के लिए, है ना, इसके साथ ही पारिस्थितिक संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाए। जब समुद्री संसाधनों का प्रयोग इन सब क्षेत्रों के लिए किया जाए तो उसे ही ब्लू इकोनॉमी कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो इस ब्लू इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्रीज भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगला सहयोग का एक बड़ा क्षेत्र है जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन है, ये जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है ना, इनको सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी इन देशों को जलवायु चुनौतियों के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाती है इनकी भौगोलिक स्थिति। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, मिट्टी की बढ़ती लवणता निचले द्वीपीय राज्यों के लिए एक खतरा है, जिससे विस्थापन की समस्या पैदा हो सकती है। यानी इस जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, सतत विकास के संदर्भ में भारत मिलकर काम कर सकता है इन द्वीपीय देशों से, इनकी सहायता कर सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा सहयोग का क्षेत्र। तीसरा सहयोग
यदि हम देखें, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास महत्वपूर्ण चिंता के क्षेत्र हैं। प्रभावी और ठोस समाधान के लिए एक मजबूत साझेदारी विकसित की जा सकती है भारत के बीच में और PIC के बीच में। ठीक है। यदि हम और बात करें, आपदा प्रबंधन, भाई जब जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, आपदाएं तो यहाँ पे अपने आप बढ़ेंगी। तो पर्यावरणीय परिणामों के साथ विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त है ये क्षेत्र। भारत आपदा जोखिम लचीलापन की क्षमता निर्माण में सहायता कर सकता है, यानी भारत इन देशों की आपदा जोखिम से बचने में सहायता कर सकता है ना। सितंबर 2017 की भी बात करें तो भारत ने 7 प्रशांत द्वीपीय देशों में जलवायु पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। जलवायु पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत भी भारत ने इन देशों में की है। तो कहीं ना कहीं ये सब सहयोग के क्षेत्र दिख रहे हैं। आगे की राह पे जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। PIC पढ़ा, 14 देश हैं। PIF पढ़ा, 17 देश हैं। PIF के संवाद भागीदार 18 कंट्रीज हैं, जिनमें भारत भी है। PIF की स्थापना हुई थी 1971 में, उसके उद्देश्य हमने देखे। और PIC देशों की जो एक हमने भौगोलिक स्थिति देखी, उनकी चुनौतियां देखी, और भारत और PIC के मध्य किस किस क्षेत्र में सहयोग हो सकता है उसको हमने ध्यान से देखा। यदि हम आगे की राह की बात करें तो दोस्तों, प्रशांत द्वीपीय देश भौगोलिक रूप से छोटे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामलों में काफी आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक महत्व रखते हैं। इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के हालिया प्रयासों ने भारत को इन देशों के बहुत करीब ला दिया है। भारत बड़े स्तर पे इन देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इनको आपदा प्रबंधन में, इनको जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन संबंधी उपायों में भारत हेल्प कर रहा है, इनको वित्तीय सहायता दे रहा है ना। लगातार आदान प्रदान हो रहे हैं बड़े बड़े नेतृत्व के, है ना। तो इन सारे आधारों पे हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र भारत के काफी करीब आए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारत को अपने लिए काफी संभावनाएं भी दिख रही हैं, है ना। और इन देशों को भारत में अपनी संभावनाएं दिख रही हैं कि भाई भारत इनकी सहायता कर सकता है अलग अलग मुद्दों पे। तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, PT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब एक बार दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी PIFIC की। इसे इंग्लिश में बोला जाता है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज या कोऑपरेशन, या भारत प्रशांत द्वीप सहयोग। ठीक है। 2014 में भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने फिजी यात्रा की थी, फिजी की यात्रा की, और इसी फिजी यात्रा के दौरान भारत प्रशांत द्वीप सहयोग इस PIFIC के लिए PIFIC का गठन किया था, इसका शुभारंभ किया था। यदि इसके सदस्य देश देखें तो भारत प्लस 14 प्रशांत द्वीप के देश इसमें शामिल हैं, और इनमें जैसे फिजी है, कुक आइलैंड है, पपुआ न्यू गिनी है। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि भारत और प्रशांत के 14 द्वीप इसमें PIFIC में शामिल हैं। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, सहयोग के क्षेत्र क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। विशेष तौर पे आपको PIF देखना है ना, इसकी स्थापना और इसमें कौन कौन सी कंट्री और संवाद भागीदार। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए मुझसे जुड़िएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।